Hello learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आज मैं डिस्कस करूंगी आपके CLAT PG 2024 के लिए क्या डूज होने चाहिए और क्या डोंट्स होने चाहिए। पेपर आपका बहुत करीब है, आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। अब आपके लिए क्या दिमाग में रखने वाली कुछ आखिरी टाइम पे बातें हैं वो हम डिस्कस आज के सेशन में करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन, अच्छा एंड तक सेशन जरूर देखना क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन 30th नवंबर तक हमारा क्लैट पीजी का सब्सक्रिप्शंस पर 20% ऑफ चल रहा है और 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी उस पर मिल रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं, उस पर आपको 20% ऑफ मिलेगा। रही बात कब तक वैलिड है, जैसा कि कहा 30th नवंबर तक है। क्या करना है, msing10 ये कोड यूज करना है और आपको जिस पर ऑफर मिलेगा। आप क्लैट 2025 टारगेट कर रहे हो, कोई भी टारगेट कर रहे हो, कितना भी कोई और एग्जाम है समथिंग जो आप क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एग्जाम्स के लिए आप ये वाला सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं। क्लैट पीजी 2024 की मॉक टेस्ट सीरीज हमारी 1600 में अवेलेबल है। 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है ये। msing10 ये कोड आपको यूज करना है, इसको यूज करने पर आपको एडिशनल डिस्काउंट 1600 पे मिल जाएगा। और अगर आपने कोई और बैच ले रखा है तो उस पर आपको ये टेस्ट सीरीज अलग से लेने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। क्रैश कोर्स बैच ये रहा। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, लेने में इंटरेस्टेड हैं तो क्विक रिवीजन अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड फॉर ऑफर। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का अगर कोर्स आप करना चाहते हैं तो ये रहा स्क्रीन पर QR कोड, इसको आप स्कैन करके अनअकैडमी स्टोर्स में जाके चेक कर सकते हैं। ये आप कोड यूज करना मत भूलिएगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का। कोई भी एग्जाम आप देते हो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो डेफिनेटली वहां पे आपके लिए यूजफुल है। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम में डेली लाइव क्लासेस होती हैं, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, इन क्लास PDF प्रोवाइड कराई जाती है, लाइव टेस्ट होते हैं, लाइव क्विजेज होती हैं, मॉक टेस्ट तो साथ में होता ही है। ये रही मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल। अगर इससे पहले कभी विजिट नहीं करी है तो एक बार जाके विजिट जरूर करना। ये है मेरा नाम, ये है फॉलो का बटन, इसको दबाना। किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये रही फ्री क्लासेस। अब फ्री क्लासेस ये जो आपको दिख रही हैं इसमें बहुत सारी क्लासेस मैं लेती हूँ, जजमेंट्स रिलेटेड, PYQs डिस्कशन, प्रैक्टिस टेस्ट, मैंने बहुत कुछ लिया। आप जाके इस पे चेक कर सकते हो। अभी भी डेली इस पर क्लासेस हमारी होती रहती हैं तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है, आने वाले एग्जाम्स के लिए भी है। तो एक बार जाके उसको क्रॉस चेक जरूर करो, थोड़ा सा देखो, आपके लिए सेशन यूजफुल रहेगा। आपको एक अच्छा खासा बल्क मिलेगा क्वेश्चंस का सॉल्व करने के लिए। ये रहा टेलीग्राम का QR कोड। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से इसको स्कैन करो, ज्वाइन कर लो, इसकी सारी अपडेट्स आपको इस पर मिलती रहेंगी। अब बात करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले हम डूज को देखेंगे, फिर हम डोंट्स को देखेंगे। ठीक है, क्या करना चाहिए पहले उस पर बात करेंगे। देखो टाइम नहीं बचा है, आपको पता है, ठीक है, बहुत कम समय है हमारे पास। तो डू रिवीजन ऑफ मॉक्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी के टाइम पे मैं कोई नई बात नहीं बताती हूँ, मैं हमेशा अपना मैंने एक क्राइटेरिया रखा है बताने का एंड उसी को मैं कम ज्यादा करके हमेशा बताती हूँ कि अब आपके पास कितना टाइम है, आप कर सकते हो या फिर आप उसको मैनेज कैसे कर सकते हो। इन सब चीजों पे मैंने बताया है। मैं कभी ये नहीं करती हूँ कि नया प्लान लेके आऊँ कि आपको ये ना समझ में आए कि मुझे इसे फॉलो करना है, इसे करना है। मैंने हमेशा ओपन रखे ऑप्शंस कि हर एक इंडिविजुअल अलग अलग होता है, वो अपने हिसाब से प्लान को चूज कर सकता है। तो सबसे पहला काम है रिवीजन करना। पहली बात तो रिवीजन ही करना है। अब वो समय निकल गया है जब आपको कुछ पढ़ना है। नया नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है। नए सब्जेक्ट की तो बात छोड़ दो, जो पुराना सब्जेक्ट भी आपका जो स्ट्रॉन्ग है उस पर भी नया कुछ अब नहीं पढ़ना है, क्योंकि नया पढ़ने के वजह से सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन होगा और कुछ नहीं होगा। तो अब रिवीजन की बात आती है, तो रिवीजन किस चीज़ का करना है, क्योंकि जब पूरा पोथी पत्रा इतना पढ़ चुके हैं, अब मैम अगर हम उसको रिवाइज करने बैठेंगे तो हमारा बड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमारा तो वही रिवीजन खत्म नहीं हो रहा है, क्या करें। तो क्या हमको वो रिवाइज करना भी है, रिक्वायर्ड भी है वो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं रिक्वायर्ड है। मैं कह भी नहीं रही हूँ कि आप इतना अगर पढ़ चुके हो तो उसको पूरा शुरू से रिवाइज करो। आपको यहाँ पे रिवीजन सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा करना है अगर, तो आपको करना है मॉक्स का, आपको करना है PYQs का, आपको करना है जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने लगाए थे एक बार उसको क्रॉस चेक कर सकते हो, और आपको पढ़नी है बेयर एक्ट्स। ठीक है, ये चीज है जो आप अब कर सकते हो बस। इसके अलावा केस लॉस का अगर आपने अपने पास नोट्स बनाया था या मैंने जो पढ़ाया है वो PDF आपके पास होगी, आप वहां से केस लॉस को रिवाइज कर सकते हो। तो मॉक्स का रिवीजन तो आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट पहला हो जाता है पॉइंट, पहला स्टेप रिवीजन ऑफ मॉक्स। अब कम टाइम बचा है, 20 मॉक हमने दिए थे मैम, 20 मॉक कैसे रिवाइज करें।
तो देखो ये कोई मैं पहली बार नहीं कह रही हूँ, अगर जो लोग शुरू से फॉलो कर रहे थे मुझे, उन्हें ये पता है कि मैंने टाइम टू टाइम ये स्ट्रेटेजी बताई है कि भाई 6 दिन में आपको 2 मॉक देने हैं, 7 दिन में 2 मॉक देने हैं और दोनों का एनालाइजेशन होना चाहिए। आप अगर एनालाइज करते रहे हो तो इस टाइम पर ये टास्क आपके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना? क्यों? क्योंकि आप एनालाइज कर चुके हो। अब आप क्या करोगे? अब आप सिर्फ रिवाइज करोगे। रिवाइज इन द सेंस, अब आपने जो जो गलत कर रखा था सही करा था। मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि हाँ ये है स्टेटमेंट, ये है इसका आंसर, ये है स्टेटमेंट, ये है इसका आंसर। अब इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। अब आप उस जोन से निकल आए हो जहां पर आपको एनालाइज करके बहुत टाइम देना है। अब ये आप किसी भी तरीके से अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो पहला स्टेप जो है आपका वो है मॉक्स को प्रॉपरली अच्छे से रिवाइज करना। नो मैटर आपने 5 मॉक दिया, नो मैटर आपने 10 मॉक दिया है, आपने 15 मॉक दिया, आपने 20 मॉक दिया है, जितना भी दिया है थॉरली पूरा एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक रिवाइज करो। जिन भी पैसेजेस में ब्रैकेट में दे दिया था कि एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया है, मेक श्योर कि उस वाले केस लॉ को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। एंड पैसेज में अगर क्वेश्चंस में पूछा है कि किससे लिया गया है तो वो केस लॉ भी, मतलब जो जो पैसेज जिस जिस केस से लिया गया है, मेक श्योर कि मॉक्स के केस लॉस को आप अच्छे से रिवाइज कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है रिवीजन ऑफ पीवाईक्यूज। जी हाँ, पिछले कुछ साल का तो पीवाईक्यू 5 साल का मिनिमम जरूर रिवाइज कर लेना। रिवाइज करने की बात कर रही हूँ, मिनिमम 5 इयर्स का अच्छे से रिवाइज कर लेना। जब थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है डेली में 2 घंटे बैठ के फटाफट वही क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। अब अगेन वो टाइम निकल गया जब आप चारों ऑप्शन में सोचोगे ये होगा कि ये होगा कि ये हो गया कि ये होगा, ठीक, वो टाइम निकल गया। अब आपको क्या करना है, ये पढ़ा क्वेश्चन ये है आंसर, ये पढ़ा क्वेश्चन ये है आंसर, ऐसे करके आपको अब बस इतना रिवाइज करना है। मतलब अब ये कह सकते हो कि आखिरी टाइम पे दिमाग में चीज़ों को बैठाना है कि अब हम भूले ना, अब हम गड़बड़ ना करें। अगर कहीं पर लगता है तो उसी वक्त बेयर एक्ट चेक करो, बेयर एक्ट को क्रॉस चेक करो और अपनी चीज़ों को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा और कर सकते हैं यहाँ पर। फिर तीसरा पॉइंट जो आपको क्या करना है, प्लीज डू रिलैक्स। रिलैक्स करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बार बार कहा है, पिछले कुछ सेशन में मैं रिपीट करती हुई आ रही हूँ कि रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया, आखिरी टाइम है, कैसे रिलैक्स करें मैम, हो ही नहीं पा रहा है। डिफिकल्ट टास्क है, आई नो दिस थिंग, बट आपको रिलैक्स करना पड़ेगा। रिलैक्स करना पड़ेगा, इसके लिए भी एफर्ट देना पड़ेगा। जी नहीं, अगर आप एफर्ट दोगे तो फिर वो रिलैक्स होगा ही नहीं, ठीक है। तो एफर्ट तो आपको करते ही नहीं देना है। आपको अपने को अब एक एक्सेप्टेंस दिलाना है, समझ रहे हो मेरी बात? आपको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। अब किस तरह के एक्सेप्टेंस की, कि भाई 3 दिसंबर को पेपर मेरा है, मैंने 8-9 सब्जेक्ट तैयार अच्छे से कर लिए हैं, 4 सब्जेक्ट मेरे थोड़े हल्के बहुत तैयार हैं, 2 सब्जेक्ट मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ये सब आपको एक्सेप्ट अब करना पड़ेगा। अब इसके एक्सेप्टेंस से आप पीछे नहीं हट सकते। होती है टेंडेंसी, लालच होता है, थोड़ा और पढ़ लो, थोड़ा और पढ़ लो। एक तो एमसीक्यू पेपर है तो ये तो पता ही है कि क्या पता अभी थोड़ा पढ़ लूंगा, 2 घंटे भी अगर पढ़ लिया तो क्या पता इस 2 घंटे में कोई 2 क्वेश्चन फंस जाए जो वहां पे आ जाए। आखिरी मोमेंट तक लोगों को लगता है, होता भी है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है, आखिरी मोमेंट पे मैंने कोई ऐसी चीज पढ़ ली जो वहाँ एग्जाम में आ गई है। बट बात ये है ना, ये लालच कभी खत्म नहीं होगा। और अगर आपका रिवीजन आपका 5-6 हो चुका है, तब तो फिर आप ये काम करते रहो, नई नई चीजें एक्सप्लोर करते रहो, आप तो प्रो हो चुके हो फिर। लेकिन अगर आपका रिवीजन अभी भी नहीं हुआ है तो फिर मैं नहीं सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप कोई भी नई चीज उठाओ। इस मोमेंट पे आपको क्या करना है, आपको अपना टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट में आपको 8 से लेकर 9 से लेकर 10 घंटे आपको पढ़ने हैं। और इतने 10 घंटे में जो आप रिवीजन कर रहे हो उसके बाद बचे हुए आपके जो घंटे हैं, ठीक है भाई, हमारे पास उसके बाद 14 आवर्स बचते हैं 24 घंटे में, ठीक, कम से कम 8-9 घंटे की नींद लो एंड बचे हुए घंटे में अपना काम करो जो भी करते हो, ठीक। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा ही। और रिलैक्स में मैंने पहले भी कहा था, किसी को एक्सरसाइज पसंद है, किसी को जिम जाना पसंद है, किसी को टहलना पसंद है, नेचर में जाके टहलो, जैसा आपको सही लगे वैसा करो। अच्छा, डू मेक अ स्ट्रैटेजी। पिछला सेशन आपने अगर देखा होगा वाईटी चैनल पर, ठीक है, पिछला सेशन मेरा क्या था, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, ठीक है। अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके डेफिनेटली देख लो, अगर देखा है तो वेल एंड गुड। अब आपको पता है कि इस वाले वीडियो में मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बताई है कि आपको पेपर को सॉल्व कैसे करना है, ठीक।
पेपर को सॉल्व कैसे करना है इसके लिए तो स्ट्रैटेजी पॉइंट टू पॉइंट बताइए, साथ में नेगेटिव मार्किंग को कैसे डील करना है ये भी मैंने बताया है। तो ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई, मेक श्योर कि आप ये स्ट्रैटेजी समझ पाओ और इसका वैल्यू समझ पाओ, ठीक है, इसकी वैल्यू, इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ पाओ कि उसको उस वक्त पे आप एग्जीक्यूट कर सको। अभी भी हो सकता है काफी लोग देखे हो वीडियो, उनको लगाओ कि अरे इट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, वहां पे देख लेंगे, वहां पे हो जाएगा। बिलीव मी, वहां पे नहीं हो पाता है। एंड व्हेन यू विल सफर देन यू विल रियलाइज, ठीक है। तो क्योंकि हमारे लिए नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ज्यादा से ज्यादा का टारगेट लेके चल रहे हैं, हम 75 से 80 के बीच का टारगेट लेके चलेंगे। जब इतना टारगेट हम लेके चलेंगे तब कहीं हम 65 से 70 के बीच में आएंगे। जब इतना टारगेट हमें लेके चलना है तो इन दैट केस फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम स्ट्रैटेजी वाइज चलें। हम यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि हम देख लेंगे वहां पर, ठीक है। हमें चाहिए एनएलयू तो चाहिए एनएलयू। डू नो योरसेल्फ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर स्टेज। प्लीज अपने आप से झूठ मत बोलना। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहीं पे कम होते हैं थोड़ा सा, एंड दे फील कि हमें तो सब कुछ आता है। बहुत रियलिटी बता रही हूँ, आप लोग जब देखोगे वीडियो तो यू विल, मतलब वीडियो देखते टाइम यू विल रियलाइज कि हाँ ये बात तो सही है। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, कुछ होते हैं जो ओवर कर देते हैं। अंडर एस्टिमेट वालों के साथ क्या होता है कि वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, जिसकी वजह से परेशानी हो जाती है एग्जाम में, ठीक। समहाउ हैंडल कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं कर पाते तो दिक्कत हो जाती है। पर जो ओवर वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद से पहले तो झूठ बोलते हैं, ठीक है ना, खुद से झूठ बोलते हैं, फिर उसके बाद वो फैमिली से बोलते हैं। एंड प्लीज कोशिश करना कि ये काम मत करो, किसी को बेवकूफ मत बनाना। जिस स्टेज पर हो, अपना मॉक स्कोर आप देख चुके हो, ठीक है, आप अपना मॉक स्कोर, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। आप अपनी स्थिति अपने से बेहतर नहीं जानते हो, आपसे बेहतर स्थिति कोई और आपकी नहीं समझ सकता, और आप एक्सेप्ट ना करो ये आपकी गलती है। तो मॉक स्कोर आपका जो भी है, मैं ये नहीं कह रही मॉक स्कोर जितना ही आएगा, मॉक स्कोर से ज़्यादा ही आएगा आपका वहाँ पे नंबर, लेकिन आप अपनी रियलिटी खुद जानते हो और उसको एक्सेप्ट करो। ऐसा मत करना कि मेरा मॉक में तो पापा मम्मी, मेरा मॉक में तो 90 और 100 आ जाता था और यहाँ तो मेरा मुझे भी नहीं पता कैसे 50 पे आके मैं रुक गया, ठीक है। मेरा तो ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होते थे और वहाँ पे सब गलत हो गया। तो ये नहीं करना है, ठीक है। मेक श्योर कि आपको ये पता रहे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। नंबर उससे ज़्यादा बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर में ऐसा होगा भी कि आपने क्या पता आप डिफ़िकल्ट मॉक दिया है, आपने ईजी मॉक दिया है, यू नेवर नो। बट हाँ, सब्जेक्ट वाइज तो आप अपना एनालाइजेशन कर सकते हो ना, सब्जेक्ट वाइज तो आपको पता होगा ना कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने से झूठ बोलने की कोशिश मत करना, अपने को अंधेरे में मत रखना, फैमिली को अंधेरे में मत रखना। नाउ डू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। ये कौन से इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है? आई एम टॉकिंग अबाउट द एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको अपने दिमाग में रखना है जब आप पेपर देने जा रहे हो। उस दिन भी कहा था, फिर से कह रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने सेंटर के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ है सेंटर, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, कहाँ पे सिचुएटेड है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, आप जब सेंटर पे जाते हैं तो आपको एक टाइम लेके चलना है कि आप समय पे पहुंच जाएं, 1 घंटा मिनिमम, 1 घंटे पहले आप वहां पहुंच जाने चाहिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी किट में क्या क्या होना चाहिए, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव योर एडमिट कार्ड, ठीक है। आप कलर्ड भी रख सकते हो, आप ब्लैक एंड व्हाइट भी रख सकते हो, जैसा आपको सही लगे, कोई भी यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सेकेंड, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है आईडी। आईडी क्योंकि सीधी सी बात है, आप पीजी का पेपर देने जा रहे हो तो आप एलएलबी होंगे, ठीक है। तो एलएलबी वालों के पास जो है, अब एलएलबी हो तो भाई सीधी सी बात है, यू मस्ट बी हैविंग योर आधार, you must be having PAN, you must be having your DL, you must be having a voter ID, ठीक है। तो any ID which is issued by the government of India आप उसको लेके जा सकते हो, ठीक। एक आपकी पासपोर्ट साइज 1 या 2 रख लेना, पासपोर्ट साइज फोटो जरूर रख लेना, कब जरूरत पड़ जाए ये सब चीजों का पता नहीं होता है, तो होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट, पेन, पेन ब्लू और ब्लैक दोनों रख लेना, ठीक है। कोई एक पेन जिसका 2 सेट रख लेना कि अगर एक रुक गया तो ये ना हो कि आधा पेपर ब्लैक से गोला किया है और आधा पेपर में ब्लू से कर रहा है, ऐसा मत करना। दोनों का एक कोई होगा जिसका 2 रख लेना, ब्लैक रख लोगे ज्यादा बेटर है, ब्लैक का 2 रख लेना, ब्लू का 1 रख लेना इन केस, ठीक है, होना चाहिए। एंड कौन सा पेन होगा? ऑब्वियसली बॉल पॉइंट पेन होगा, बॉल पॉइंट पेन ही होना चाहिए, ठीक है।
इंक पेन नहीं चलता है, जेल पेन नहीं चलता है, पेंसिल नहीं जाएगी, बॉल पॉइंट पेन जाएगा। वॉच आप एनालॉग वाली वॉच पहन सकते हो, नो डिजिटल वॉच नथिंग, ठीक है। कोई स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए आपके पास, कोई डिजिटल आइटम नहीं होना चाहिए, कुछ भी ऐसा आप कैरी नहीं करोगे। एनालॉग वॉच आपके पास जो टिक 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 सुई चलती है ना, बस वो वाली चलेगी, जो डिजिटल दिखता है वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके लिए एसेंशियल चीजें हो गई, आप कैरी करोगे। हाँ, दूसरी बात बॉटल है, तो बॉटल मैंने आपको तब भी बताया था कि ट्रांसपेरेंट अगर बॉटल हो तो बेहतर है, चेकिंग वगैरह की कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, कोई परेशान नहीं करेगा, आपका समय बचेगा। तो ये फॉलो इंस्ट्रक्शंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है जो बार बार स्टूडेंट्स के मन में आ रहा है, जो मुझसे पूछा गया, क्लास में भी मेरे बच्चों ने पूछा, कमेंट में भी किसी ने पूछा था कि क्या वहाँ पर हम लोग मार्क कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, क्या मार्क कर सकते हैं? तो देखो, मेरा जवाब ये है कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात होती है तो उसमें मार्क करना मना नहीं होता है, क्योंकि आज तक जितने भी एग्जाम हम लोगों ने भी दिए हैं उसमें हम लोग पहले पेपर में ही टिक करते हैं, फिर OMR में गोला करते हैं। तो अगर हम टिक नहीं कर रहे हैं, तुम गोला कैसे मार रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ होते हैं ना जिनको हम रिव्यू बाद में करेंगे, बाद में जाके देखेंगे। अगर लिखना मना होता तो टिक भी करना मना होता है, ठीक है, ये मैं कॉमन सेंस के बेसिस पे बता रही हूँ। अगर लिखना मना होता है तो टिक करना भी मना होता है। फिर पीछे आपको रफ वर्क के लिए स्पेस दिया होता है, वो भी क्यों दे रखा है जब लिखना मना है? तो इन सब कॉमन सेंस के बेसिस पे कोई मना नहीं करेगा आपको, आप कर सकते हो, आप मार्क कर सकते हो, आप लिख सकते हो। हाँ, आप किसी का नाम मत लिखो, आप किसी को अपना पेपर पास मत करो, आप अपना पेपर अपने पास संभाल के रखो, आप सिर्फ अंडरलाइन करो चीज़ों को। ऐसे होना चाहिए कि आप कोई भाई शक के घेरे में ना आए, आपका एक्शन ऐसा होना चाहिए। स्टिल अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको डाउट है तो वो क्या करेगा, अपने इन्विजिलेटर से एक बार पूछ लेगा, क्योंकि कई बार होता है कि इन्विजिलेटर मना करने लग जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप एक बार इन्विजिलेटर से पूछ लें। अगर आपको लगता है, मेरा कहना अभी भी यही है कि पूछने में भी कोई वो नहीं है, अगर पूछोगे तो हो सकता है वो अपने सेफ साइड के लिए मना करते, बट स्टिल अगर आपको लगता है तो आप पूछ लीजिएगा, और आप उनको ये लॉजिक भी दे दीजिएगा कि भाई हम फिर टिक कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इन दैट केस वो आपकी बात को समझेंगे। तो ये हैं वो सारे डूज जो आपको करने हैं, जो आपको करने ही करने हैं। और लास्ट वाला तो आपको पता है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, अब इसके बिना तो काम नहीं होगा। अब सबसे पहला, डोंट स्टडी द फुल सिलेबस। पहला डोंट क्या है भाई? फुल सिलेबस आपको अब नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी पूरे सिलेबस पे फोकस नहीं करना है। जो भी मैंने कहा, पोथी पत्रा जो आपका रखा हुआ है, प्लीज कीप दैट पोथी पत्रा असाइड, उसको पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं है। फोकस आपको सिर्फ अपने लिमिटेड मटेरियल पे करना है, ओनली फोकस ऑन योर लिमिटेड मटेरियल। उस लिमिटेड मटेरियल में मैंने आपको बता दिया, आपको मॉक्स अपने रिवाइज करने हैं, आपको PYQs एक बार फिर से देखने हैं, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट एक बार फिर से देखना है, आपको केस लॉस का नाम देखना है, क्या हेल्ड हुआ है, जजेस का नाम, ऐसे आपको एक ओवरऑल रिवीजन करना है। फुल सिलेबस अब कोई रिवाइज नहीं करेगा, कोई शुरुआत से लेके नहीं बैठेगा कि आर्टिकल 1 से 395 तक बैठ के पढ़ रहा है। बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है, खत्म हो नहीं पाएगा। जब खत्म नहीं हो पाएगा तो पैनिक करोगे तो परफॉर्मेंस प्रेशर होगा और परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाएगी। इन सब के बचाव को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये टिप दे रही हूँ, कृपया इसको माने। सेकेंड, डोंट पैनिक। पैनिक करने से कुछ नहीं होने वाला है, पैनिक करने से सिर्फ समस्या बढ़ेगी। बार बार स्टूडेंट्स आर आस्किंग, मैम परेशान हो रहे हैं, मैम समझ नहीं आ रहा है, मैम डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है पढ़ रहे हैं जो भूलते जा रहे हैं। बहुत कॉमन सवाल है ये कि मैम जो भी पढ़ रहे हैं वो हम भूलते जा रहे हैं। दिस इज द कॉमन क्वेश्चन एंड दिस हैज बीन अ कॉमन क्वेश्चन सिंस आवर टाइम, ठीक है, या फिर मम्मी पापा के टाइम पे चले जाओ, वहां तक से भी ये सुनने में आपको आएगा कि मुझे हमेशा याद है, पर्सनली आई नो एन इंसिडेंट, मुझे याद है कि ये था कि मैं भी हमेशा ये कहती थी कि मम्मी मैं भूलती जा रही हूँ, मुझे याद नहीं हो रहा। तो मदर मेरी कहती थी कि वहाँ जाओ, वहाँ जब क्वेश्चन सामने आएगा तो अपने आप सब याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये सच बात है, ये सच बात है। इनफैक्ट मैं तो उस डिस्क्रिप्टिव वाले की बात कर रही हूँ, डिस्क्रिप्टिव वाले के केस में मैं बता रही हूँ जिसमें ये चीज़ होती है। बट यहाँ पर तो यू आर गोइंग टू गिव योर MCQ पेपर, जहाँ पर यू विल फाइंड आंसर इन फ्रंट ऑफ यू। वहाँ पे आपको कहीं अलग नहीं ढूंढने जाना है, आपके सामने आंसर है। तो देयरफॉर आई एम टॉकिंग अबाउट कि डिस्क्रिप्टिव में तो लिखना होता है, थोड़ा पैनिक होना फिर भी समझ में आता है, हम आंसर फ्रेम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे। बट यहाँ पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट MCQ बेस्ड, तो इन दैट केस यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू इज
कि आपको पैनिक नहीं करना है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर बिल्कुल अपने हार्ड वर्क पे भरोसा रखो कि मैंने अभी तक जितना पढ़ा है, मैंने अभी तक जितना किया है वो मैंने बहुत बेहतर किया है, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है। जो नहीं किया वो नहीं किया, एक्सेप्टेड। जो नहीं किया वो नहीं किया, अब उसका कुछ नहीं कर सकते, बट जो मैंने किया है वो तो मैंने सॉलिड किया है, मैं उसी को रिवाइज कर रही हूँ बार बार, जिससे कि मेरा उतना पोर्शन तो अच्छे से हो जाए। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज दैट 2 आवर्स का समय, वो 2 घंटे मायने रखते हैं। आप उस 2 घंटे में अपने आप को कैसे हैंडल करोगे, दैट मैटर्स, नथिंग एल्स। आप अभी क्या पैनिक कर रहे हो, उस दिन हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंट रहो, हो सकता है आज आप कॉन्फिडेंट हो, उस दिन आप पैनिक कर जाओ। मैं ओवरऑल पैनिक की सिचुएशन से दूर रहने के लिए बोल रही हूँ, ना अभी पैनिक करना है ना उस दिन 2 घंटे के बीच में करना है। इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट ऑन योर पार्ट कि आप उस 2 घंटे में खुद को बहुत ही काम और कंपोज्ड रखें और एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएं। अगेन एक यूट्यूब वीडियो बनाई थी, हाउ टू हैंडल एग्जामिनेशन हॉल प्रेशर, आप वो जाके देख सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी वो वीडियो भी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्लीज डू नॉट अटेंड फंक्शंस। आप सबको पता है वेडिंग सीजन चल रहा है, भर भर के वेडिंग हो रही है, ठीक है। हालांकि ज़्यादा दिन तो बचे नहीं है, अब क्या ही वेडिंग की बात कहोगे मैम कर रही हैं, लेकिन वेडिंग हो गया, बर्थडेज हो गए, बर्थडे पार्टीज, ठीक है, और कुछ भी एग्जैक्टली एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्लीज डोंट अटेंड फंक्शंस, वहाँ मत जाओ। ठंड भी बढ़ रही है, तो मौसम खराब है, तबीयत खराब हो सकती है, आपको अपने आप को इस टाइम पे प्रोटेक्ट करना है। यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अब आपको बचाने कोई और नहीं आएगा, आपको खुद का ध्यान खुद रखना है, ठीक है। तो आप शादी में अभी मत जाइए, 3 दिसंबर के बाद भी शादियां होनी है दिसंबर में, आप तब अटेंड कर सकते हो, बर्थडे वगैरह भी तब अटेंड कर लो, बट फ्रेंड से कह दो बाद में यार ट्रीट दे देना, बाद में पार्टी कर देना, 2 दिन 4 दिन रुक जाओ, ठीक। तो फंक्शंस अटेंड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगेन जब फंक्शन अटेंड करोगे तो उल्टा सीधा खाओगे, जब उल्टा सीधा खाओगे तो बीमारी हो सकती है, ठीक। तो आपको एक तो ठंड लग सकती है, वो बीमारी हो गई, दूसरा उल्टा सीधा खा के दिक्कत हो सकती है, उससे आपको दूर रहना है। टाइम अलग वेस्ट होगा, टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है ना, वो तो पता है ना, कहीं भी शादी में जाते हो 4 to 5 आवर्स तो चले जाते हैं ना, तो टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है। तो मेक श्योर कि आप अपना टाइम सेव करें, आप इधर उधर की बातें ना करें, आप इधर उधर कहीं ना जाएं। अननेसेसरली किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। किसी फ्रेंड से पूछो, वो तो मस्त सो रहा है, बता रहा है कि अरे यार मैं तो सो रहा हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करना, तो आप सोचो अरे यार ठीक है मैं भी सो जाता हूँ, मुझे भी कुछ नहीं करना। आपको नहीं पता वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। अगला कह रहा है मैं तो 12-12 घंटे पढ़ता हूँ, मैं तो रात रात भर पढ़ता हूँ, अब आप पढ़ने बैठ गए रात रात भर, जबकि वो सो रहा है आराम से, पता लगा पढ़ के उसने थोड़ा पढ़ा, थोड़ा आराम कर रहा है। किसी की भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहा है मेरे मॉक में तो 100 नंबर आ जाते हैं 120 में से, आपका 50-60 आ रहा है। बिल्कुल भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको करना भी क्या है, आप अपनी परफॉर्मेंस देखो ना, आप अपने से मतलब रखो। आपको किसी से क्या मतलब कि कोई क्या कर रहा है। कोई फ्रेंड से फालतू में बात करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत अगर लगे तो बात करो, उसके अलावा कुछ नहीं। इधर उधर की बात नहीं करनी है, जहाँ इतने दिन काट दिए वहाँ ख़त्म। अब इस टाइम पे क्या होता है, पीपल टॉक टू देयर फ्रेंड्स एंड फिर क्या डिस्कशन करते हैं पता है, यार नहीं हुआ तो क्या होगा। दे जस्ट टॉक अबाउट ओनली द नेगेटिव थिंग्स। अरे यार नहीं हुआ तो क्या करेंगे। प्लीज नेगेटिव चीजों से दूर रहो, इसके बारे में बिल्कुल बात करने की आवश्यकता नहीं है। पहले दो तो पेपर, पहले पेपर दो, पहले देखो रिजल्ट क्या आता है, उसके बाद डिसाइड करना ना कि अगर हो गया है तो क्या कर रहे हो, कहाँ जाओगे, कौन सा एनएलयू लोगे, नहीं होगा तो फिर कहाँ जाओगे। ये सब बातें बाद में डिस्कस करना ना, अभी करने का कोई सेंस नहीं है। अभी आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, आपको उस टाइम को अपने कंज्यूम करना है और आपको उसमें अपनी पढ़ाई करनी है। दैट इज द ओनली मोटिव, वो होना चाहिए। क्या क्या मोटिव होना चाहिए आपका, अगर फ्रेंड से बात कर रहे हो तो उसको भी कन्विंस करो, खुद भी कन्विंस हो, अरे यार सब बढ़िया होगा, है ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल उसको बोलो, ठीक है, खुद भी यही चीज समझो। दूसरी चीज, टॉप 5 एनएलयू, बस हमें तो कुछ और सोचना ही नहीं है, दिमाग में सिर्फ यही पॉजिटिव लो ना यार। चलो यार दोनों लोग मेहनत करते हैं, दोनों टॉप 5 एनएलयू में किसी में भी सेटल होंगे, टॉप 1 में जाएंगे, मैं कही हूँ। चलो एनएलएसआईयू का सपना देखो, गो फॉर बेस्ट, ड्रीम फॉर बेस्ट। इफ यू विल ड्रीम फॉर बेस्ट तो समवेयर कहीं पर अच्छी जगह जो है आकर रुकोगे, ठीक। लेकिन अगर वर्स्ट सोचोगे तो फिर वर्स्ट की वजह से क्या होगे, बाहर हो जाओगे, फिर अंदर लिस्ट में रह ही नहीं पाओगे। इसलिए टारगेट हमेशा बेस्ट होना चाहिए, फिर थोड़ा कहीं सेटल डाउन हम होते हैं गुड पे, ठीक।
तो इसलिए हो सकता है बेस्ट पे भी हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ हर कोई गुड पे होगा, बट बेस्ट पे सारे लोग नहीं हो सकते ना, तो हर कोई जब बेस्ट टारगेट करेगा तो कुछ गुड पे आएंगे, कुछ थोड़ा सा नीचे आएंगे, ऐसे होगा। तो कोशिश करो NLSIU का सपना देखो, नहीं तो टॉप 5 NLUs देखो, कम से कम इतना टारगेट आपका होना चाहिए। 75 to 80 यार कुछ भी हो जाए, दोस्त से कहो अपने यार कुछ भी हो जाए, 75 से 80 के बीच में नंबर लाने। अब ये नहीं है कि दिन भर बस बात करके 75 से 80 के बीच में लाने, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, ये आपको पता है, बिना काम करे नहीं होगा। तो उस पर वर्क करो, दोनों लोग अच्छी अच्छी बातें करो, अगर ज़रूरी है तब। मेरा ये कहने का मतलब है अगर आप बात कर ही रहे हो तो अच्छी बात करो, नहीं तो फिर मत करो, ठीक है। फैमिली में बैठे हो, नेगेटिव मत बोलो, नेगेटिव बात मत करो, घर वाले कुछ भी बोल रहे हैं, अगर बात अच्छी लगती है तो सुनो, बात करो, नहीं बात अच्छी लगती है वहां से हट के चले जाओ, ठीक है। टीचर है, कोई भी है, जहाँ पे पढ़ते हो, समझा रहा है समझ लो, बुरा लग रहा है कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है वेल एंड गुड, मतलब पॉजिटिव, हर चीज को पॉजिटिव लो, जो पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव कर पाओगे। सिर्फ एक चीज आपको, दो चीज दिमाग में रखनी है, क्या? ऑल इज वेल, सब बढ़िया है, टॉप 5 NLU मुझे जाना है, NLSIU नहीं तो मुझे हर हाल में NLSIU जाना है, नहीं तो टॉप 5 में, ठीक। दूसरा, मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, मैंने सब पढ़ा है, ये सब बात अपनी रात में सोने से पहले बोला करो खुद से, मुझे सब आता है, मैंने सब पढ़ा है, मैंने सब अच्छे से पढ़ा है, ऐसे करके। मैंने क्या कहा, खुद को जानो भी कि कहाँ स्टैंड कर रहे हो, बट ये सोचो कि जितना पढ़ रहे हो उसको सॉलिड रखो, उसको सॉलिड रख के। मैं क्या कह रही हूँ, रिवीजन को स्लॉट्स में बांटो और एक एक पोर्शन रिवाइज करके खत्म करो, कंप्लीट करो, एकदम कंप्लीट इन इटसेल्फ खुद को बनाओ। अब ये नहीं है कि उस टाइम पे माइनर लेके बैठ गए जो कभी पढ़ा ही नहीं है, जो चीजें पढ़ चुके हो उसको अच्छे से रिवाइज करके उसको वाइप डाउन करके किनारे रखो साइड साइड में, हाँ मुझे हो गया ये, डन एंड डस्टेड, खत्म, ये उठाया, डन एंड डस्टेड, खत्म, ऐसे करके करो एकदम बढ़िया से, एकदम प्रो बन के, और बिना कुछ सोचे, ठीक है। तो 3 दिसंबर इज योर डे, अपना बेस्ट दो, फालतू की बात नहीं करनी है, फालतू घर से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है, कि चोट लगे या कुछ भी हो, फालतू का चोट वाला खेल कोई नहीं खेलना है। आराम से थोड़ा वॉक करने जाओ, अगर जाना है, वॉकिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा बहुत कर सकते हो, कुछ हैवी नहीं कि परेशान हो। शादी ब्याह अटेंड अभी नहीं करना है, जंक फूड नहीं खाना है, सादा खाना खाना है, अच्छे से घर में रिलैक्स करना है, म्यूजिक सुन सकते हो, डांस थोड़ा बहुत कर लो, जो अच्छा लगता है, जो आपका पैशन है, और सिर्फ रिवाइज करना है अच्छे से, दैट्स इट। दिस इज द ओनली मूल मंत्रा विच कैन हेल्प यू, दैट्स द ओनली मूल मंत्रा, एंड इसके अलावा इससे बेटर मैं और कुछ नहीं बता सकती हूँ, लिटरली मैं कह रही हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, या आपको हेल्प करेगा आपके 3 दिसंबर को, मैं बोल रही हूँ, मेरी बात मानिए, एंड इसको ध्यान में रखिए, अपने दिमाग में बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं होने चाहिए अलग अलग चीज़ों को लेके, चाहे वो उस 2 घंटे की बात हो, चाहे वो अभी 3-4 दिन की बात हो, कोई डिस्ट्रैक्शन आपका नहीं होना चाहिए। बी फोकस ऑन योर एम, बी फोकस ऑन योर NLSIU, बी फोकस ऑन योर टॉप 5, बी फोकस ऑन योर टॉप 10, डिपेंडिंग अपॉन योर एस्पिरेशंस। सो मुझे था बस इतना कहना। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर आप पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे यूजफुल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि अगर आप क्लैट 25 टारगेट कर रहे हैं तो अभी आपके लिए तो बहुत कुछ आना बाकी है। थैंक यू सो मच।